जय हिंद साथियों, आप लोगों का निःशुल्क महाकाल फाउंडेशन बैच में दिल खोल का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स साइंस का जो है चैप्टर चालू किए हैं, जिसमें कहने का मतलब कि आपका रेलवे का जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाला है, एएलपी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, आपका टेक्नीशियन का हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी, जितना भी आगे वैकेंसी टीटी वगैरह का आने वाले सब एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका साइंस का पोर्शन चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले मैंने इसमें फिजिक्स चालू किया है और प्रथम चैप्टर हम लोग लेकर चल रहे हैं मात्रक यानी यूनिट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक क्लास इसका हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर आप फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए। ये सेकेंड पार्ट हम लोग का है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था कि राशि किसे कहते हैं, राशि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। आप वहाँ से जाकर पहले वीडियो को देख लीजिए। लास्ट में मैंने बताया था कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एसआई सिस्टम में 7 जो था आपका मूल मात्रक था और 2 संपूरक मात्रक था। मिस्टेक से मैंने 6वें चीज़ को लिखाया था, एक उसमें छूट गया था, तो उसको हम लोग फटाफट 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 7 जो थे वो मूल मात्रक थे। कौन मात्रक थे जी? मूल मात्रक। और 7 मूल मात्रक कौन कौन थे? उसमें मैंने 6 बताया, एक भूल से छूट गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले का इसमें आता है आपका लंबाई। क्या कहा जी? तो लंबाई। तो लंबाई कैसे मात्रक का होता है जी? तो लंबाई किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। इसका संकेत एम होता है। ठीक है, अब देखिए समय, 2 नंबर में आता है समय। समय को कैसे मापेंगे? सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम कहूँ तो इसका संकेत होगा केजी। क्या इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए विद्युत धारा, आइए आगे। विद्युत धारा, और विद्युत धारा कैसे मात्रक का होता है? एम्पेयर होता है। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या होगा तो आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा जो भी समस्या है। इसलिए इसको मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई समस्या होगा तो आप क्या करें, सीधे कमेंट में लिखिए, आपको जवाब वहीं पे मिलेगा, या फिर आगे चल के आपको वीडियो में आगे बता दे। फिर आगे आता है ताप। ताप कैसे मात्रक होता है? केल्विन। ताप कैसे मात्रक का होगा जी? केल्विन। क्या किसी को दिक्कत? ताप कैसे मात्रक क्या होगा? केल्विन। थोड़ा अच्छा से लीजिए, ताप कैसे मात्रक? केल्विन। ठीक है, लंबाई कैसे मात्रक? मीटर। समय कैसे मात्रक? सेकेंड। द्रव्यमान कैसे मात्रक? किलोग्राम। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। ताप कैसे मात्रक? केल्विन। एक होता है ज्योति तीव्रता, 6 नंबर देख लीजिए, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक का होता है? कैंडेला होता है। इसको हम लोग CD से सूचित करते हैं। अब लास्ट वाला जो है 7 नंबर, वो होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को किससे मापेंगे? मोल में मापते हैं। पदार्थ कैसी मात्रा? पदार्थ का मात्रा को किस में मापेंगे? मोल में, MOL। यहाँ तक तो हो ही चुका था। 7 को आपका मूल मात्रक हो गया और 2 था आपका समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक 2 में कौन थे जी? एक था आपका समतल कोण। समतल कोण, इसका कैसी मात्रक होता है? रेडियन। क्या किसी को दिक्कत इसमें? समतल कोण कैसी मात्रक क्या होता है? रेडियन। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इसे संकेत में लिखते हैं RAD। एक होता है ठोस कोण। ठोस कोण, इसको घन कोण भी बोलते हैं, और इसका होता है एस्टे रेडियन। क्या होगा? एस्टे रेडियन। यहाँ तक किसी को दिक्कत जी? हाँ, इसका संकेत में लिख लीजिएगा SR। ये आपके पीछे वाले सब क्लासेस के थे, मैंने इसको 2 मिनट में फटाफट रिवीजन करा दिया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। थोड़ा सा हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि सिलेबस बहुत बड़ा है, यदि थोड़ा सा ये नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का ये रहेगा मेन चीज़ है वो है राशि। ठीक है, और सदिश राशि, अदिश राशि आप लोग पढ़े होंगे। अब सदिश राशि किसे कहेंगे, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सदिश राशि के बारे में, या फिर सबसे पहले किसको देख लीजिए? अदिश राशि के बारे में पहले देख लीजिए, तब सदिश देखा जाएगा हम लोग।
तो देखिए अदिश राशि, अदिश राशिया या राशिया कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जी अदिश राशि किसे कहेंगे जी, इसको स्केलर कहा जाता है अंग्रेजी में, देख लीजिएगा। अदिश राशि किसे कहेंगे जी, तो अदिश राशि पहले समझिए क्या होता है। ये ऐसा मतलब ऐसा भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता हो लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं हो। समझिए बात को। अदिश राशि में क्या होता है जी, इसमें केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने बोला 10 kg, अब 10 kg, अब द्रव्यमान के बारे में मैंने बात किया कि 10 kg, तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10 kg पूरब की ओर, 10 kg पश्चिम की ओर, ऐसा नहीं बोलेंगे, ना ऊपर ना नीचे। इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं हो। तो जिसमें वैसा कोई भी राशियाँ हो जिसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। और भी एग्जाम्पल जैसे मान चलिए हम समय का, हम बोल रहे हैं कि अभी 10 बज रहा है, रात्रि 10:30 हो रहे हैं, तो 10:30 या 10 का मतलब ऐसा नहीं हो गया कि 10 जो है ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, कहीं दिशा की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं जी, वैसी भौतिक राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ। एक बात और, साथ में आप लोग हर चीज़ को नोट करते चलिए, ताकि जिस टाइम आप 2 बार इसको पढ़िएगा तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल काथी की आवश्यकता होगा जी, परिणाम का। जैसे में आपका लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो बहुत सारा इसका याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक भी है, तो देख लीजिए। जैसे एक बहुत अच्छा शानदार ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा कि अदिश राशि किसे किसे कहा जाता है। ट्रिक है, आपके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेकर चलते हैं, समझिएगा। उसका दाल चावल MSc से आता है। इससे हमको देखिए, इससे हमको क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अदिश राशि कौन कौन से होते हैं। ऊ का मतलब होता है ऊष्मा या ऊर्जा या ऊष्मा। स का मतलब होता है समय, स का मतलब समय, और क का मतलब कार्य। द का मतलब होता है दाब, ल का मतलब होता है लंबाई या दूरी, ठीक है। अब आइए, च का मतलब होगा चाल, ठीक है, च का मतलब चाल, और इसमें कुछ नहीं है। एम का मतलब होता है मास, मास कहूँ तो द्रव्यमान। एस का मतलब क्या होगा जी, एस का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा शक्ति यानी पावर, शक्ति। सी का मतलब होता है करंट, करंट कहूँ तो विद्युत धारा। क्या इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है? करंट का मतलब क्या होगा जी, विद्युत धारा, ठीक है। अब देखिए, अ का मतलब हो गया आयतन, ठीक है, अ का मतलब आयतन, और लास्ट में बच रहा है त, यानी ता का मतलब हो गया ताप। हाय का कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो देखिए, अदिश राशि किसे बोलेंगे जी, वैसी राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे में आपका कार्य, लंबाई, दूरी, शक्ति, आयतन, ताप, विद्युत धारा, आपका द्रव्यमान, चाल, दाब, समय, ऊर्जा, ऊष्मा। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसका दाल चावल MK से आता है। क्या आपको इस चीज़ों में दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। केवल आप एक बार रिवीजन करिए, आपको याद रहे। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स जो है बहुत हम लोग आराम से लेकर चलें और हाई लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जब मैंने शुरू में ही बता दिया है
कि निःशुल्क फाउंडेशन बैच है, निःशुल्क महाकाल फाउंडेशन बैच है तो है। फाउंडेशन बैच जब इसका नाम दे दिया गया है तो उसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा जैसे ऑफलाइन कोचिंग में हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। अब अदिश राशि समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा राशि अब आएगा जी? तो अब आ जाएगा अदिश के जगह पर हम लोग कर लेते हैं सदिश राशि, राशिया, सदिश राशिया। देखिए सदिश राशिया, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आपको लिखना है तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यह कैसा होता है जी? वैसी भौतिक राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या है जी? इस सदिश राशि में क्या है? परिमाण के साथ साथ, यहाँ देखिए, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। लेकिन केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं अदिश राशि। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ इसका, अब बोलिएगा इसमें दिशा परिणाम के मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा। हम समझ रहे हैं आपको दिक्कत कहाँ है, तो उस चीज़ को आप समझिए बहुत अच्छी तरीके से। मान के चलिए मैं बोलूँगा एक टेबल रखा हुआ है एक रूम में, मैं बोलूँगा 2 लड़का को मैं वहाँ भेजूँगा और बोलूँगा कि दोनों लड़का जाओ उस टेबल पे बल लगाओ। मैंने उसको दिशा नहीं दिया, केवल मैंने बोला कि जाओ और उस टेबल पे बल लगाओ। हो सकता है कि दोनों लड़का जाए और एक ही तरफ बल लगा के उसको धक्का दे। हो सकता है एक लड़का आगे की ओर धक्का दे, एक लड़का पीछे की ओर धक्का दे। हो सकता है एक लड़का उसको खींचेगा तो एक लड़का उसको धक्का देगा। हो सकता है कि वो दोनों लड़का किसी प्रकार से अपना वहाँ पे बल लगाएंगे। हमको कंफर्म पता नहीं कि दोनों लड़का जाकर वहाँ किस प्रकार से बल लगाएंगे, लेकिन मैंने उसको डायरेक्शन दे दिया और बोला कि उस टेबल को उठाकर वहाँ पे रखो। एक मैंने उसको दिशा दिया तो पता क्या चला जी कि हाँ इस प्रकार से बल लगाना है। अब देखिए बल के लिए यहाँ पे क्या है जी? दिशा की जरूरत होती है। तो बल कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ों में आपको दिशा की जरूरत हो रही है वो कौन सा राशि कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हम लोग लेते हैं। चलिए इसका ट्रिक है आज, हाँ ये बहुत मज़ेदार ट्रिक है, ये सिर्फ मजाक के लिए समझिए, इसको लीजिएगा, ज़्यादा सीरियस लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। आज बलवान बिरजू की लिखिएगा, आज बलवान बिरजू की बेगम, बिरजू की बेगम, बेगम की बेगम तंबू संग खेत में भागी। क्या जी? आज हम लोग का ट्रिक बहुत बेहतरीन है सदिश राशियों का, वेक्टर क्वांटिटी का। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो चलिए देखिए इसका फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है इसका। देखिए आ के मतलब हो गया आवेग, जिसको इम्पल्स कहा जाता है। ब के मतलब हो गया बल। विरजू के मतलब आप लिख लीजिएगा विस्थापन, विरजू विस्थापन। की का मतलब कुछ नहीं होता, व का मतलब होता है वेग, त का मतलब होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है फोर्स, अंग्रेजी में आप लोग देख लीजिएगा। स का मतलब है संवेग, ठीक है। स का मतलब संवेग, स का मतलब संवेग। इसका मतलब होता है खेत का यानी क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में क्या चीज़ आ जाएगा जी? क्षेत्रफल में आपका आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है?
सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन राशि है? तो सदिश राशि है। अब देखिए, और लास्ट में आपका हो गया यहाँ भाव का मतलब होता है भार, यानी वेट। ठीक है, आप समझिए जी, फिर से समझिए, स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? सदिश राशियाँ किसे कहा जाता है? वैसी राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि के मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से देखे हैं, ताकि कहने का मतलब है कि अच्छे तरह से याद हो जाए। आज बलवन बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। आज के मतलब हो गया आवेग, बलवन के यहाँ से बल हो गया, वी का मतलब हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग यानी मोमेंटम, क्षेत्रफल में हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और भार से हो गया भार यानी वेट। ये सब कौन राशियाँ हैं? तो ये सब जो है वो आपका सदिश राशियाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। अब कोई भी चीज़ अब उठे, अब मैंने देखिए, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि विस्थापन क्या होता है। आगे थोड़ा सा आगे वेट कीजिए, 1-2 क्लास के बाद। बल किसे कहा जाता है? बल का क्या रोल है दैनिक जीवन में? वेग क्या होता है? त्वरण का, सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ संकेत वगैरह भी देख लेते हैं सदिश राशि का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे देखने से, आप समझिए। अब देखिए, अब जो सदिश राशि है उसका संकेत क्या होता है? देखिए संकेत, और देखिए इसका जो संकेत होता है इस तरह एक तीर के निशान की तरह होता है, जिसको बोलते हैं क्षैतिज तीर। क्षैतिज तीर की तरह होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका त्वरण, तो त्वरण को कैसे कहेगा जी? ए वेक्टर। मैं बोलूँगा बल, बल का यानी फोर्स, कहिएगा एफ वेक्टर। समझा गया? मैं बोलूँगा विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन का होगा एस वेक्टर, बोल सकते हैं ना जी। मैं बोलूँगा वेग, वेग का मतलब क्या होगा जी? भी वेक्टर। तो ऐसे जहाँ भी लगा रहेगा तीर निशान, इसको वेक्टर बोला जाता है, सदिश सदिश निरूपण कहा जाता है। ये जहाँ भी आपको दिखेगा समझिए कि कौन राशि है? आपका सदिश राशि है। क्या इसमें कोई दिक्कत? और दूसरा में एक होता है कैप, समझते हैं? कैप, कैप में क्या है जी? इस तरह रहेगा। जैसे कैप का मतलब होता है, इसको कहा जाता है एकांक सदिश। क्या कहा जाता है जिसको? इसको कहा जाता है इकाई सदिश या एकांक सदिश। इकाई सदिश या एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश या इसको इकाई सदिश कहा जाता है। मतलब कहो जी जिसका परिणाम क्या हो? एक हो, जिनका परिमाण एक हो। जैसे मैं बोलूँगा आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका मतलब हो गया आपका ये कौन राशि है? सदिश राशि है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम छोटा छोटा हम लोग बात लेके चल रहे हैं, एकदम कोई भी छोटा से छोटा बात हो उसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल जीरो से एकदम हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक हम लोग को पहुँचना है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्या इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है? कहीं बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं हो रही है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग चले थे। हाँ, एक बात और रह गया, जैसे मैं बोलूँगा आपसे, देखिएगा सदिश को सदिश के साथ गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? सदिश को सदिश से, सदिश राशि से भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? फिर देखिए अदिश को अदिश से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए 3 बात है यहाँ पे। सदिश को सदिश से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? सदिश में सदिश से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा? उसके बाद अदिश को अदिश से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा? या फिर अदिश को अदिश से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? समझिए बात को। सदिश को सदिश के साथ, देखिए यहाँ 2 है ना जी, सदिश को सदिश से गुना किए या सदिश को सदिश से भाग दिए, अदिश को अदिश से भाग दिए या अदिश को अदिश से गुना किए। इस स्थिति में हमेशा आपको मिलेगा कौन राशि? अदिश राशि। मतलब हमको क्या सीखने को मिला कि जब भी दोनों सेम रहे, सदिश सदिश रहे, या तो भाग हो या गुना हो,
अदिश अदिश रहे, या भाग हो या गुना हो, तो हमें क्या मिलने वाला है जी, तो हमें अदिश राशि मिलने वाला है। ठीक उसी के उल्टा देखिए यहाँ ये सदिश को अदिश के साथ गुना कर दीजिए, या सदिश को अदिश से भाग दे दीजिए, या अदिश को सदिश से भाग दीजिएगा। यह भी जो आपका 3 स्थिति है, इस स्थिति में आपको मिलेगा सदिश। क्या मिलेगा सर? सदिश मिलेगा। देखिए सदिश के साथ अदिश हो या गुना हो या भाग हो तो क्या मिलेगा हमको? सदिश मिलेगा। बट सदिश सदिश रहे या गुना हो या भाग हो तो हमें मिलता है अदिश। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? कहीं भी थोड़ा भी समस्या आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ समस्या आ रही है। एकदम बिल्कुल हम लोग शुरू से सच चल रहे हैं सर, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ एक बात और, माना कि हम लोग का चैनल थोड़ा सा छोटा है, न्यू है, एकदम बिल्कुल नया है, कुछ महीनों पहले से स्टार्ट किया गया है, लगभग 2 महीनों के आसपास। हम लोग का सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग को थोड़ा सा मज़ा आएगा, पढ़ने में मोटिवेट होगा हम लोग का। जितने सर लोग हैं आप लोग को पढ़ाई रहे हैं, मैथ वाले सर अपना बहुत बेहतरीन तरीके से परसेंटेज चालू किए हैं, रीजनिंग वाले सर जो है कोडिंग डिकोडिंग से शुरू किए, एकदम बिल्कुल जीरो से सब क्लास। आप देखिए, आप रेलवे का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी RPF आपका हो गया, फिर साथ साथ आपका LP टेक्नीशियन हो गया, TT का बहाली आने वाला है वो हो गया, कोई भी रेलवे का है उसके लिए समझिए कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, उसके साथ साथ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का आप तैयारी करें तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आगे यदि MTS का आपका एग्ज़ाम है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, इतना विश्वास करके आप पढ़िए। चलिए आगे चले थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन लेने की हम लोग कोई बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ को देखा होगा, फील किया होगा कि जो एक ट्रिक से माध्यम से इसको नहीं देखेंगे दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की घात वाला आप लोगों ने देखा होगा कि 10 के घात -1 को कहा जाता है, 10 के घात -9 को कहा जाता है, 10 के घात -6 को क्या कहा जाता है, 10 के घात केवल 6 को क्या कहा जाता है, 10 के घात केवल 3 को क्या कहा जाता है, 10 के घात 18 को क्या कहा जाता है। तो ये सब चीज़ के लिए ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन आप लोग ट्रिक से उसको मत पढ़िए, भूल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग इसको लिखना ही शुरू कर दीजिए। जैसे लिखना है डेसी सेंटी, देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है, मिली माइक्रो, नैनो पिको, इसको देखें नैनो पिको, ठीक है, और लास्ट में आएगा फेमटो, और उसके बाद है एटो। बस इसको ऐसा ही आप लोग याद रखिए, ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा तो जल्दी भूल जाएगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है। आप देखिए 10 के पावर -1 को कहा जाता है डेसी, ठीक है। 10 के पावर -2 को कहा जाता है सेंटी, 10 के पावर -3 को कहा जाता है मिलो, 10 के पावर -6 को कहा जाता है माइक्रो, और 10 के पावर -9 को कहा जाता है नैनो, और 10 के पावर -12 को कहा जाता है पिको, और 10 के पावर -15 को कहा जाता है फेमटो, और 10 के पावर -18 को कहा जाता है एंटो। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखिए ट्रिक है मेरे पास इसका, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसमें उलझिएगा, आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, और फेमटो 10 के पावर -15, और एटो 10 के पावर -18। क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? आप देखिए, अब आगे आता है प्लस की घात वाला। अब प्लस के घात में क्या होगा जी? इसको कहा जाता है डेका। देखिए समझते चलिए, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। देखिए अब ऐसा ही आप लोग मतलब सीरियल वाइज याद करिएगा। मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, समझ रहे हैं?
एकदम इसी फॉर्म में आप लोग याद करिएगा। ज़्यादा आपको मतलब टेंशन लेने की कोई मतलब ये विशेष ये नहीं है। अब देखिए ट्रिक भी है मेरे पास दोनों का, माइनस वाला भी प्लस वाला भी, बट ये हमको मेरे देखने से वो फ़ायदा नहीं करता है और बेकार में कहने का मतलब केवल दिमाग खाने वाला है। उसका पेंटा और उसका लास्ट वाला है एक्सा, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। इसका मतलब होता है 10 के पावर घात 1, इसके 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद नहीं करेंगे, ट्रिक है बट कहने का मतलब कि आप भूल जाइएगा उसे। फिर से देख लीजिए, इसमें भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 18, लेकिन और भी है, नोट में और भी कुछ लिखा देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि नोट में यहाँ करके लिख लीजिएगा, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है उसके लिए टेंशन। हाँ, एक होता है जेप्टो जो कि होता है 10 के पावर माइनस 21, और एक होता है आपका एक्टो जो कि 10 के पावर माइनस 24, ठीक है। और प्लस वाला देख लीजिए, जेटा एटा होता है, जेटा और तुम्हारा एटा, इसका होता है 10 के पावर 21 और 10 के पावर 24, ठीक है। ये नोट में लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। चलिए पहले समझिए फटाफट, तब हम लोग इसको फिर से रिवीजन करेंगे। डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18। अब देखिए प्लस के घात वाला देखिए याद कैसे करना है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। इसको डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एटो, इस प्रकार से आप लोग रट दीजिए, इसको याद कर लीजिए। डेक्का 10 के पावर -1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेंटा 10 के पावर 15, एक्टा 10 के पावर 18। और आपका देखो जेप्टो 10 के पावर -21, एक्टो 10 के पावर -24, जेटा 10 के पावर 21 और एक्टा 10 के पावर 24। वो नोट में याद रखिए। सबसे ज़्यादा, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है जी, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है माइक्रो, इसको कर लीजिएगा VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6, ठीक है। फिर पूछा जाएगा 1 नैनो बराबर, सबसे ज़्यादा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपको, 10 के पावर -9, 10 के पावर -9। इसके साथ साथ याद कर लीजिएगा इसको, गीगा 10 के पावर -9। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं, ये थोड़ी है कि मैंने 3 बताया तो 3 में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ 80% चांस जो है यही तीनों में से एग्जाम में पूछा जाता है, बट कोई भी पूछ सकता है। अब उसको मन करेगा कि हम मेगा के मतलब पूछ ले, तो नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, उसको कुछ भी पूछ सकता है, टेरा भी पूछ सकता है, उस पर डिपेंड करता है। बट सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिएगा तो पूछे जाने वाला है माइक्रो और नैनो। नैनो का मतलब -9, माइक्रो का मतलब -6। कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट आप लोग। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आपसे बनवा दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो हाँ चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, फटाफट बनाइएगा इसी पे। अब देखिए आप चाहते तो ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो जाता, बट हम नहीं चाहते। अब फाउंडेशन के मतलब फाउंडेशन पहले ही आपको बता चुका गया है। अब देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिएगा, लिखिएगा। पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए, नैनोग्राम में बदले। चलिए जी बदलिए इसको। क्वेश्चन है कि पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, ये हम लोग बोले हैं कि 0 से लेकर थोड़ा सा हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते, अब ये ऐसे इसको नॉर्मल पूछने तो क्या पूछेगा जी कि 1 नैनो बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -9 कह दीजिएगा। माइक्रो पूछेगा तो -6, लेकिन इसी चीज़ को पूछेगा कि पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए, तब तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं बहुत बेहतरीन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, जो कि
बहुत ही आपको फायदा करेगा। जैसे क्या इसका तरीका देखिए, जिसको बदलना है, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है, अब बट्टा जिसमें बदलना है, जिसमें बदलना है। याद रखिएगा पूरी ज़िंदगी भर इस बात को, इससे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका नैनो पिको वाला, जो ही बदलने वाला क्वेश्चन आएगा। जिसको बदलना है बट्टा जिसमें बदलना है। अब आते जी, जिसको बदलना है यानी किसको बदलना है, पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदले, पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदल ले। बदलना किसको है जी, पिकोग्राम को, किस में, नैनोग्राम में। तो बदलना किसको है, पिकोग्राम को। अब देखिए जी, बोले हैं जिसको बदलना है, किसको बदलना है, पिकोग्राम को। और पिको, और पिको का मतलब कितना होगा जी, 10 के पावर -12। क्या होगा, 10 के पावर -12। ग्राम है तो ग्राम लिख लीजिए, बट्टा जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है, नैनोग्राम में, जो कि 10 के पावर -9 ग्राम है तो ले लीजिए ग्राम। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब काटना है तो काट दीजिए, ग्राम से ग्राम इसको लेके जाइए ऊपर। तो 10 के पावर -12 गुण 10 के पावर +9। क्यों, क्योंकि जब भी नीचे से ऊपर कोई भी घात जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब दोनों का घात क्या है जी, सेम है, तो इसको क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो 10 के पावर -12 और 9 तो हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम। कहा जाएगा जी 10 के पावर 3 ग्राम। इकाथी में बदला गया जी, नैनोग्राम में इसको पिकोग्राम में, हम लोग पिकोग्राम को नैनोग्राम में क्या कर दिया जी, बदल दिए। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चले थोड़ा सा, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। इस सबको कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि काम करेगा ये। एक और क्वेश्चन लीजिए, 1000 मेगावाट को 1000 मेगावाट को गीगा वाट में बदले। चलिए जी बदलिए फटाफट, आपको पता है जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है। तो 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदले। किसमें बदले जी, मेगावाट को किसमें बदलना है, गीगावाट में हमें बदलना है। तो बदलना किसको है जी, मेगावाट को। बदलना किसको है, मेगावाट को। देखिए तो मेगावाट को बदलना है तो पहले लीजिए इतना है, उन्हें मेगा का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6। ठीक है, 10 के पावर 6 अकाथी में है, वाट में तो लिख लीजिए वाट, बट्टा किस में बदलना है जी, किस में बदलना है, तो गीगावाट में बदलना है। तो गीगा का मतलब होता है 10 के पावर 9, वाट है तो लिख लीजिए वाट का, कोई दिक्कत नहीं है। वाट से वाट खत्म हो गया, बच गया 1000 गुने 10 के पावर 6। हाई यहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा ऊपर, या ऐसे कर लीजिए ना, एक स्टेप हम लोग बढ़ सकते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, 1000 है 3 है तो 10 के पावर ना, 10 गुने 10 3 बार तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का घात सेम है तो उसके पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 3 9 अब बटा 10 के पावर 9, तो 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 खत्म हो गया, 1 गीगावाट। 1 गीगावाट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें, क्या थोड़ा सा भी आपको परेशानी हुआ है इसमें, नहीं ना हुआ है। सदिश राशि कैसे कहेंगे, अदिश राशि किससे कहेंगे, इसमें भी बहुत सारा चीज़ है। ये यूनिट जो हम लोग का मात्रक चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाँ द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किस चीज़ को किस में मापते हैं, अभी बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद हम लोग बीमा में चलेंगे। बीमा यानी आपका डायमेंशन की पूछ दिया जाएगा कि बल का डायमेंशन क्या होगा, उसका बीमा निकालिए, समझिएगा। त्वरण का बीमा निकालने के लिए कह देगा। छोटा से छोटा बड़े बड़े चीज़ों का मतलब हम सिखाएंगे आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हम लोग इतना ही रहने देंगे वीडियो को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सबको बताइए कि हाँ एक
निःशुल्क महाकाल फाउंडेशन नाम से बैच चल रहा है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री, जहाँ पे मैथ, रीजनिंग, साइंस सब विषय मतलब जो आपका सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन तरीक़े से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज तक हम लोग का इतना ही रहेगा। आगे आप लोग अगला वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा, और साथ साथ पीछे वाले एक वीडियो हो चुका है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।